नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं निकेतन और तुम देख रहे हो एन के स्टडी पॉइंट @। मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूं और अभी आपके पास लगभग अप्रोक्स 3 महीने बचे हुए जी। ये मेरी 3 अंगुली देख लो, गिनती हुई 3 अंगुली है, यानी कि 1, 2 और 3। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 30 या 90 दिन आपके पास वक्त है। कहते सर इस 90 दिन में क्या उखाड़ सकते हैं हम? इस 90 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसके पहले जो टाइम पढ़े वो आपने सॉल्यूशन करी। अभी ये समय है रिवीजन का, रिवीजन का, रिवीजन का, रिवीजन का। बरदराज नाम का एक युवक था, उसकी कहानी थोड़ी सी आपको सुनाना चाहूंगा। वह जब कक्षा में पढ़ने आया गुरु के पास तो वह पढ़ने में काफी कमजोर था। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कई छोटे छोटे बच्चे उससे आगे निकल गए और बरदराज जहां का वहीं रह गया। अंतोगत्ता हुआ यह कि गुरुजी ने उससे हाथ जोड़ ली कि बरदराज तुमसे अभी कुछ नहीं होने वाला है, तुम घर चले जाओ। सरस्वती की देन तो देखो। बोला जाओ तुम पिताजी के साथ खेती के काम में मन बटाओ तो शायद तुम्हारा ग्रोथ हो। बेटा तुम्हारे से पढ़ाई नहीं हो सकती है। बरदराज बड़ी दुखी होकर आश्रम से निकला। जाते जाते रास्ते में एक कुआं मिला। वो गुरुजी ने गुरु माता ने उसे खाने के लिए सत्तू या चना कुछ दिया था। सोचा कि इस तालाब में कुछ खाकर पानी पी लूं। हुआ ऐसा बेटा कि जैसे वो पानी पीने को गया तो कुएं में देखा कि पुआल की रस्सी से एक दाग बनी हुई थी और वो रस्सी जो ऊपर नीचे जा रहा था वो पुआल की रस्सी उस पत्थर के कुएं को बांधा हुआ काट दिया था। बरदराज जैसे नीचे देखा, सरस्वती की देन थी, सरस्वती उस पर सवार हो गया। बिजली कड़की, खाया नहीं खाना, वापस चला। बोला जब ये रस्सी काट सकता है इस पत्थर के कुएं को तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं? मैं भी पढ़ सकता हूं और मैं पढ़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे पढ़ने से रोक नहीं सकती है। और वो पढ़ने लगा। वापिस गया गुरु के आश्रम में। जैसे वापिस गया और वहां पर एक लिखा है श्लोक, करत करत अभ्यासते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आबत जातते सिल पर परत निशान। जब बार बार वो पुआल की रस्सी आ गई तो उस कुएं के पत्थर को काट दिया तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं? भरतराज वापस गया। सारे दोस्तों ने खिल्ली मजाक उड़ाई, कहा कि देखो 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 वापस आ गया है। लेकिन वो डरा नहीं उस मजाक से। गुरु को प्रणाम किया, बोला सर मेरे को पढ़ना है, काफी मेहनत करनी है। बोला ऐसा है? बोला हाँ। बोला तुमसे नहीं होगा। बोला नहीं सर मैं पढ़ूंगा, मैं बदलूंगा खुद को। और वही बरदराज बाद में बहुत बड़ा विद्वान आदमी बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम मेहनत करके कुछ भी बदल सकते हैं। समाज, देश, परिवार, पढ़ाई, हर कुछ। जिस पढ़ाई को तुम इतना कठिन समझते हो वो उतनी कठिन एक्चुअल में है नहीं। वो बेहद आसान है, बेहद ईजी है। बस तुम्हारे माइंड सेट में बैठ गया है कि ये बहुत बड़ी हार्ड चीज है। अब तुम कहते हो कि सर जी 100 ईस्वी याद नहीं होता। 100 ईस्वी, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनयोग अभियोग आंदोलन कब हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, इतने सारे ईस्वी कैसे याद करूं? सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद करूं 10th का? कहां शंकु, कहां बेलन, कहां छिन्नक, है ना? बेटा एक क्वेश्चन मैं तेरे से पूछना चाहता हूं। तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव में लगभग तुम 10वीं क्लास में पढ़ते हो और तुम्हारा उम्र लगभग 14-15 प्लस ही होगा सारे बच्चों का। और 15 साल की एज में तुमने हर घर के बच्चे को जानते होंगे। अगर कोई पूछेगा कि बताओ रमेश के बाबूजी का घर कौन सा है तो तुम बताओगे हाँ फलाने से जाइएगा, दाहिने में पाए हैं। वो कैसे है? किसने बताया तुमको कि बाइक में 2 चक्के होते हैं? किसने बताया तुमको कि हवाई जहाज ऊपर में उड़ता है? किसने बताया तुमको पंखा गोल गोल चलता है? मोबाइल चलाने किसने सिखाया? तो ये सारी चीजें देख कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें, उस चीज को बार बार रिपीट करें। देखिए मैथ है, मैथ के फॉर्मूलाज को देखें, मैथ को बनाएं, रिवीजन करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार टिक करें।
पढ़े उसको, रिपीट 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 रिपीट। जैसे एग्जाम में जाइएगा, हाँ इसका ये आंसर है, इसमें टिक कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इस मोटिवेशन वीडियो के साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग लगनी जरूर चाहिए। तुम पढ़ो, किसी तरह पढ़ो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उस चीज को कहीं ना कहीं से प्राप्त करो। चाचा से, मामा से, बुआ से, किसी से ले लो, शर्म मत करो पढ़ने में। और हाँ, अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछने में शर्मिंदा मत होना। यहाँ तुम 2 मिनट के लिए बुड़बक बनोगे, और अगर अभी तुम 2 मिनट के लिए बुड़बक नहीं बने तो पूरा जीवन भर तुम्हें बुड़बक बनना पड़ेगा। तो आप क्या पसंद करेंगे, 2 मिनट के लिए बुड़बक बनना या पूरा जीवन भर? है ना, मैं सिर्फ आपको आग लगाने का काम कर रहा हूं। आप कहीं काम कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, लड़की है, लड़का है, एक सन्यासी की तरह 3 महीने बिताइए। और हाँ, जो भी मैथ आपने बनाया है, बर्मा प्रेस का गाइड है या जो भी गाइड है, आपको सारे क्वेश्चन को रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए। ऑब्जेक्टिव जो समझ में नहीं आता है उसको थोड़ा डिटेल में लीजिए, डिटेल में जाकर देखिए क्या चीज है। अब कहता है कि विभवांतर प्रवाहित धारे का समानुपाती होता है, ओम का लाओ या कुछ भी कह रहा है, उस चीज को आप समझिए। केमिकल रिएक्शन है, कितना 6-7 रिएक्शन होगा, पढ़ लीजिए। रासायनिक समीकरण क्या है, अभिक्रिया क्या है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, 9-17 जो भी है भाई सब कर लो। पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, और इंटरेस्ट के पास पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ये नहीं कि सर जबरदस्ती नहीं पढ़नी है, दिल पे बोझ लेकर नहीं पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जैसे तुमने और कंटिन्यूटी नहीं करनी है। जैसे आप मान के चलिए कह रहे हो कि सर हम 3 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल जी। इतना घंटा आपकी एबिलिटी ही नहीं होगी इसमें। तो आप मतलब क्या, अब मान के चलिए हिस्टोरी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिमाग के अंदर कुछ आया नहीं, क्या फायदा? उसके अंदर छोटे छोटे फेज होते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ो। और हाँ, जैसे आपने 45 मिनट पढ़ी, आपकी एबिलिटी जितनी हो सकता है किसी बच्चे का ज़्यादा हो, अप्रॉक्स में देता हूँ 45 मिनट आपने पढ़ा। 45 मिनट जैसे आप पढ़ते हैं उसके बाद उठ जाइए, थोड़ा सा पैर हाथ हिलाइए, देह हाथ हिलाइए, पुशअप्स करिए, कुछ भी करिए, झाड़ू लगा लीजिए रूम में, और फिर उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, फिर आप वही 45 मिनट पढ़िए। यही कारण है कि सरकारी स्कूल में भी 45 मिनट की घंटी दी जाती थी पहले, अभी का तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, 45 मिनट ही शायद होता है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही समझाना चाहूँगा कि तुम पढ़ो, मेहनत करो, टॉपर करो, अपना राज्य, अपना परिवार, अपना घर का नाम रोशन करो। और पढ़ाई कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है, इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हारे समाज में या तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बना दिया गया है। डिपेंड ये है कि तुम्हारा माहौल नहीं है, तुम्हें उस तरह से गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो आज का डेट तो तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम मेरे वीडियो देख रहे हो, तो इनसे सीखो ना, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, है ना। ये तो फटाफट बताता है कैसे सिलेबस है, कैसे एग्जाम होना है, क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुमको मेरा स्पीच अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहना, और कम से कम अपना समाज, परिवार, नाम सबका रोशन करना, माँ बाप का खास करके। इतना ही कह के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है मेरा स्पीच तुमको बेहद अच्छा लगा होगा, और इस स्पीच को मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जैक बोर्ड के हर बच्चे को पहुँचा देना, जो भी बिहार बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ताकि वो टॉपर कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।